प्रोफेसर को शक हुआ कि उनके कॉलेज का इतिहास शिक्षक वॉट इंसान नहीं है। वजह ये थी कि वॉट इतिहास की बातें इतनी गहराई से और जिंदा तरीके से सुनाता था जैसे वो खुद वहाँ मौजूद रहा हो। उसकी बातें किसी भी किताब में दर्ज नहीं थी। उसका एक पुराना डायरी जैसा नोटबुक ही एकमात्र सुराग था। प्रोफेसर ने वॉट से वह डायरी मांगी और उसने मना कर दिया। इससे प्रोफेसर का शक और बढ़ गया। उसने वॉट को अपने घर डिनर पर बुलाया ताकि वो उससे सच उगलवा सके। रात को जब वॉट आया, एक बूढ़ी औरत छिपकर उसका पीछा कर रही थी, मानो उसे वॉट का राज पहले से पता हो। डिनर के दौरान प्रोफेसर ने मजाक में कहा, हमने 20 साल साथ काम किया है, मेरी हाथों पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो आज भी जवान है। वॉट ने कहा, मैं 44 साल का हूँ। प्रोफेसर ने उसका झूठ पकड़ लिया। जब तुम कॉलेज में भर्ती हुए थे, उस फार्म के हिसाब से तुम 51 साल के हो। वॉट ने मजबूर होकर मान लिया कि वह 51 साल का है। फिर उसने मजाक में कहा, क्या आप इसलिए मुझे अपनी बेटी से शादी नहीं करने दे रहे क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ? प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, मेरा डर कुछ और है। 20 साल से तुम जरा भी नहीं बदले, क्यों? फिर उसने अमेरिकी गृह युद्ध की एक पुरानी फोटो दिखाई जिसमें दिख रहा आदमी बिल्कुल वॉट जैसा था, चेहरे की तिल से लेकर हाथ की अंगूठी तक। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुम्हारे दादा इस युद्ध में लड़े थे? वॉट ने इनकार किया। आखिरकार जब प्रोफेसर ने जोर डाला तो वॉट ने एक चौंका देने वाला सच बताया, मैं कम से कम 2000 सालों से जिंदा हूँ। वॉट ने बताया कि वह 2000 साल पहले एक अमृता के प्रयोग का हिस्सा बना था। जब वह होश में आया, सब लोग गायब थे। उसे लगा कि प्रयोग फेल हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह बूढ़ा नहीं हो रहा। प्रोफेसर, जो अब 70 साल का था और मौत से डरता था, अमर होने की चाहत रखने लगा। लेकिन वॉट ने कहा, मौत ही जीवन को मायने देती है। मैं अब इस अनंत जीवन से थक गया हूँ। मैं रोज खुद को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा कि वह अपनी बेटी की शादी किसी हजारों साल पुराने व्यक्ति से नहीं होने देगा। जब वॉट घर लौटा, वही बूढ़ी औरत उसके घर में घुस आई। वह बोली, तुमने मेरी आंखों को सबसे सुंदर कहा था, तुम मेरे पति थे, अब तुम किसी और से शादी कर रहे हो। वॉट ने उसे पहचाना नहीं, पर वह औरत अड़ी रही, मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। फिर गुस्से में आकर उसने वॉट को गोली मार दी। प्रोफेसर गोली की आवाज सुनकर आया और देखा कि वॉट जख्मी है। वह एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन वॉट ने मना कर दिया। तभी उसके हाथों पर झुर्रियां आ गईं, चेहरा भी बूढ़ा हो गया। कुछ सेकंड में वॉट जमीन पर गिर गया और मर गया। फिर उसका शरीर राख बन गया, बस उसके कपड़े जमीन पर रह गए।